नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मोटरवे केस के मरकजी मुल्जिम आबिद अली मल्ही की गिरफ्तारी ना होने की क्या संगीन वजह सामने आई है। आबिद की गिरफ्तारी के लिए मारे गए 4 छापों की क्या हैरानकुन और पुरअसरार तफसीलात सामने आई हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि तलाल चौधरी की पिटाई के मामले में क्या नया ट्विस्ट आया है और वजीर आज़म इमरान खान को किस किस्म की खुफिया रिपोर्ट पेश की गई है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मुल्जिम आबिद अली मल्ही के गिरफ्तार ना होने की क्या संगीन वजह सामने आई है और तलाल चौधरी की पिटाई के मामले में क्या नया मोड़ आया है। आपको इन मामलात से जुड़ी अहम तफसीलात से आगाह करते हैं ताकि आप ये पूरा मामला आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुल्जिम आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए 4 पुरअसरार छापों का मामला क्या है। तो आपको आगाह करें कि मुल्जिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए वैसे तो 150 मकामात पर छापे मारे गए और ये छापे 11 शहरों के मुख्तलिफ मकामात पर मारे गए, लेकिन इनमें से 4 छापे बहुत पुरअसरार थे। वो इसलिए कि इन 4 छापों से पहले पुलिस को आबिद की मौजूदगी की पक्की इतला मिली थी, यानी पुलिस ने अपने मुखबरों के ज़रिए, जियो फेंसिंग के ज़रिए और दीगर ज़राए के ज़रिए ये तस्दीक कर ली थी कि मुल्जिम किस जगह मौजूद है। अब इन 4 छापों में पुलिस बहुत पुरउम्मीद थी, बल्कि उसे यकीन था कि वो आबिद को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन इन 4 छापों में से हर छापे में एक नया मोड़ आया। वो मोड़ क्या था उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और ये छापे कहाँ मारे गए थे उसकी तफसील भी आपको बताएंगे। तो मामला यह है कि जब इन 4 छापों की तैयारी की जा रही थी तो उस वक्त तक पुलिस के बहुत ही कम लोगों से ये इतला शेयर की गई थी कि ये छापे मुल्जिम आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए मारे जाने हैं। उसकी वजह यह थी कि आबिद की मौजूदगी के बारे में जो इतला मिली है ये यकीनी बनाया जाए कि वो इतला किसी भी सूरत बाहर ना जाए। इन 4 छापों में से हर एक छापे की मुकम्मल तैयारी की गई थी। जिस इलाके में मुल्जिम आबिद की मौजूदगी की इतला मिली थी वहाँ सादा कपड़ों में मलबूस अहलकार भी तैनात किए गए थे। इस इलाके से बाहर जाने वाले जो कच्चे और पक्के रास्ते हैं उन तमाम रास्तों पर गैर महसूस तरीके से नाकाबंदी भी की गई थी, यानी इन रास्तों पर पुलिस अहलकार तो मौजूद थे लेकिन आम शहरियों और मजदूरों वगैरह के रूप में। इसके अलावा पुलिस ने टेक्नोलॉजी की मदद से इन इलाकों की मुकम्मल जियो फेंसिंग भी कर रखी थी और इन इलाकों में पुलिस के रवायती मुखबर भी मौजूद थे और इन मुखबरों का काम ये था कि अगर आबिद इन इलाकों से निकलता तो वो पुलिस को फ़ौरन इत्तला कर देते। अब हुआ क्या? हुआ ये कि इतनी तैयारियों के बावजूद, इतनी पक्की इतलात के बावजूद इन 4 छापों में से हर छापे के दौरान मरकजी मुल्जिम आबिद अली बच कर निकल गया। इनमें हवेली ऑफ शेख शम्स वाला छापा भी शामिल है। पुलिस को हवेली ऑफ शेख शम्स में आबिद की मौजूदगी की पक्की इतला मिली थी और बताया गया है कि आबिद अली वहाँ मौजूद भी था। पुलिस ने वहाँ छापा भी मारा, लेकिन इस छापे के दौरान मुल्जिम की चादर तो पुलिस के हाथ आई लेकिन आबिद छलावा बनकर गायब हो गया। अब आबिद की अब तक गिरफ्तार ना होने की 2 संगीन वजूहात सामने आई हैं। इनमें एक वजह तो ये बताई गई है कि CCPO लाहौर और लाहौर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन विंग के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। ज़राए के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन विंग के कुछ अफसरान ने एक बड़ा और हैरान कुन फैसला किया है। इन अफसरान ने इस फैसले से पहले CCPO से आखिरी मरतबा बात भी की थी, लेकिन जब मामला तय ना हो सके तो उन्होंने एक बड़ा फैसला कर लिया और वो फैसला ये था कि इन्वेस्टिगेशन विंग और ऑपरेशन विंग के कई अफसरान सीधे IG पंजाब से मुलाकात के लिए उनके पास पहुँचे। उसके बाद उन्होंने इस मुलाकात में IG पंजाब को CCPO से अपने इख्तलाफात के बारे में आगाह किया और इसी मुलाकात के दौरान उन्होंने IG पंजाब से ऐसी दरख्वास्त की जिसे सुनकर
आईजी पंजाब खुद भी हैरान रह गए। और इन्वेस्टिगेशन विंग और ऑपरेशन विंग के अफसरान की वो दरख्वास्त ये थी कि उनके तबादले कर दिए जाएं, क्योंकि उनके लिए CCPO लाहौर के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। अब ये जो इख्तलाफात हैं इनके बारे में बताया गया है कि ये बाहमी ताउन की कमी आबिद के अब तक ना गिरफ्तार होने की एक वजह है, लेकिन इसके साथ साथ एक और वजह पर भी फोकस किया जा रहा है। और वो वजह यह है कि पुलिस हुकाम इस बात पर चकरा कर रह गए हैं कि आखिर पुलिस के छापों से पहले आबिद को इन छापों के बारे में पेशगी मुखबरी कौन करता है। और इस सिलसिले में ननकाना साहब वाले छापे के मुतल्लिक भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और अब बात करते हैं तलाल चौधरी के मामले पर। तो मामला यह है कि तलाल चौधरी ने रात 3:10 पर पुलिस को कॉल की थी और बताया गया है कि इस कॉल के दौरान तलाल चौधरी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। अब इस कॉल के दौरान तलाल चौधरी ने पुलिस को क्या बताया? तो तलाल चौधरी ने पुलिस को ये बताया कि 4 अफराद ने उन्हें घेर रखा है, इन चारों अफराद के पास असलहा भी मौजूद है और ये जो मुसल्लह अफराद हैं वो उनके साथ वारदात कर रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस को 3:15 पर उसी रात एक और कॉल वसूल हुई और ये कॉल नून लीग की खातून MNA की जानिब से की गई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके घर के बाहर दरअसल मुसल्लह डाकू मौजूद हैं और पुलिस आकर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अब पुलिस ज़राए का कहना है कि असल में तलाल चौधरी और इन खातून MNA के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ और मार पीट भी हुई और ये इतलात भी हैं कि खातून MNA के भाइयों ने तलाल चौधरी को पहले मारा पीटा। पहले तो तलाल चौधरी के घर वालों का इस पूरे मामले पर यह मौक़िफ़ था कि वो असल में सीढ़ियों से गिरकर ज़ख्मी हुए थे, लेकिन बाद में जब असल कहानी सामने आई तो इस कहानी में और इस पूरे मामले में एक नया मोड़ भी सामने आ गया। और वो मोड़ ये था कि जिस वक्त वो वीडियो सामने आई जो खातून MNA के घर के सामने बनाई गई, तो उसके बाद तलाल चौधरी ने एक नया मौक़िफ़ अपना लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो तंजीम साजी के लिए बुलाया गया था, यानी वो खातून MNA के घर रात 3 बजे तंजीम साजी के लिए आए थे। और उनकी जो वीडियो सामने आई है उसमें सुना जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि उनका मोबाइल ले लिया गया है और उनकी वीडियो बनाई जा रही है। अब इस मामले में नया ट्विस्ट या नया मोड़ ये है कि पहले तो तलाल चौधरी और ये जो खातून MNA हैं इन दोनों ने पुलिस को कॉल की थी और ये दोनों चाहते थे कि पुलिस यानी तलाल चौधरी चाहते थे कि पुलिस जो है वो MNA खातून और उनके वो साथी जिन्होंने मुबैना तौर पर तलाल चौधरी पर तशद्दुद किया उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन अब दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया है। और ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने तलाल चौधरी और खातून MNA को सख्ती से हदायत की है कि वो इस मामले पर मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर लें और इस मामले को मुकम्मल तौर पर दबा दिया जाए। दूसरी जानिब तलाल चौधरी ने अब एक बाज़ाब्ता बयान भी जारी किया है और इस बयान में वो दावा कर रहे हैं कि इस मामले का किसी खातून से कोई ताल्लुक़ नहीं, अगरचे तलाल चौधरी को जो चोटें आई थीं उसके मुतल्लिक बताया गया है कि उनका लाहौर के एक हॉस्पिटल में बाज़ाब्ता तौर पर इलाज हुआ है और उनके कंधे में और उनके बाजू में फ्रैक्चर आए थे। दूसरी जानिब इस मामले को कवर करने वाले जो हमारे साथी सहाफ़ी हैं उनसे हमारी बात हुई है और आपको बताते हैं कि उन सहाफ़ियों का क्या कहना है। तो इन सहाफ़ियों ने हमें बताया है कि पुलिस के पास दोनों कॉल्स का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है और पुलिस ने ये जो शवाहिद हैं ये कुछ सहाफ़ियों को दिखाए भी हैं। पुलिस का कहना है कि उनके पास ये शवाहिद मौजूद हैं कि तलाल चौधरी ने असल में पहले यही कहा था कि उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और खातून ने भी जो कॉल की थी पुलिस को उसमें उन्होंने यही शिकायत की थी कि उनके घर के बाहर डाकू मौजूद हैं और पुलिस से कहा गया था कि उन डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करे। अब दोनों तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं की जा रही, लेकिन खातून MNA के घर के बाहर पुलिस एहलकार ज़रूर तैनात कर दिए गए हैं और हुकूमती रहनुमाओं ने
खातून MNA को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने की यकीन दहानी भी करवाई है। लेकिन ये जो MNA हैं मुस्लिम लीग नून की, वो किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई अब नहीं करवाना चाहती। इसके अलावा आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने एक ब्रीफिंग में कुछ अहम नुकात पर बात की है। इन नुकात में से एक नुक्ता ये भी था कि उन्होंने अपोजिशन की अस्करी क़यादत से मुलाकातों के बारे में एक रिपोर्ट का जिक्र किया। इस रिपोर्ट की तफसीलात क्या हैं वो भी आपको अगले प्रोग्राम्स में बताएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।